नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जनता दल यू के कार्यालय में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके शैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसा सादगी से भरपूर राजनीतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भारतीय राजनीति के लिए आदर्श है। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस सिर्फ एक राजनेता ही नहीं बल्कि इस देश के सर्वमान्य श्रमिक नेता भी थे। दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग के मजदूरों के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति नेता जिसके एक आह्वान पर मुंबई जैसी महानगरी थम जाती, रेल के पहिए थम जाते और कोई भी सरकार श्रमिक विरोधी नीति लागू करने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर आज जॉर्ज फर्नांडिस जी होते तो शायद सरकार इस श्रमिक और किसान विरोधी नीति के निर्णय लेने का सोच भी नहीं सकती। आज जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो जॉर्ज फर्नांडिस जी का सपना था। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेमा ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा स्थापित श्रमिक संगठन हिंदू मजदूर सभा आज भी मजदूरों के हित के लिए पूरे देश में काम कर रहा है। इमाम खान ने कहा कि श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी के रक्षा मंत्री रहते पाकिस्तान जैसे मुल्कों की हिम्मत भी नहीं होती थी कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखें। शास्त्री धीरज पाठक ने कहा कि सादगी और सहजता के प्रतीक थे स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी। हमें उनसे सबक लेते हुए समाज सेवा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेमा, जिला अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, जिला महासचिव मोहन दुबे, श्रीमती रुचि सेठ, सुश्री कंचन, इमाम खान, मुश्ताक अली, नीलेश सिंह ठाकुर, श्री धीरज पाठक आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे और सभी ने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के शैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जॉर्ज फर्नांडिस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जॉर्ज फर्नांडिस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जॉर्ज फर्नांडिस न सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि उससे भी कहीं ऊपर हटकर थे। श्रमिक नेता थे, भारत के पद्म भूषण से सम्मानित, इस देश के रक्षा मंत्री और इन सबसे आगे बढ़कर एक सच्चे समाजवादी और एक सच्चे नेता थे। जॉर्ज साहब हमेशा कहा करते थे, राजनीति का मकसद सत्ता करना ही नहीं होता बल्कि राजनीति का मकसद सेवा करना होता है। इनका चरित्र, इनका व्यवहार इतना सादगीपूर्ण था कि आज हिंदुस्तान के प्रत्येक नेता को इनके आचरण को अपनाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर मैं गर्व से कह सकता हूं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी श्री फर्नांडिस जी के हर सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। जनता दल यू प्रदेश कार्यालय में सम्मानीय जॉर्ज फर्नांडिस जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी ओर से, जनता दल परिवार की ओर से उनके पावन चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस न सिर्फ एक राजनेता थे वरन रेलवे के श्रम संगठनों में उच्च पद पर रहे। उन्होंने श्रमिकों की लड़ाई भी लड़ी, सर्वहारा वर्ग के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। उनकी, जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा, उनकी यह इच्छा थी कि समाज के हर वर्ग को विकास की और देश की मूल धारा से जोड़ा जाए और सभी वर्गों का, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, हरिजन हों, सभी हर वर्ग के लिए उनके पास अपनी एक कार्य योजना थी जिस पर उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया और एक समाजवादी विचारधारा के लिए हमेशा समर्पित रहे। आज हम उस शख्स की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने समाजवादी विचारधाराओं को जिंदा किया और समाजवादी विचारों को लेके पार्टी के लिए जो उन्होंने मेहनत की, पूरा जीवन उन्होंने अपना समर्पित कर दिया जनता दल यू के लिए और अपने देश को
उन्नति पे ले जाने का काम किए। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनकी पुण्यतिथि पे, यहाँ पर आज हम लोगों ने सबने श्रद्धांजलि दिया है कि आज भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी की तीसरी पुण्यतिथि में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तहे दिल से उनका स्मरण करता हूँ। यह वही शख्सियत है जिसने समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, पिछड़ापन, दलित अर्थात वो समाज के वर्ग जो अछूते थे, जिनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था, जो केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए ही थे, और उन्होंने उस आवाज़ को समाज के पटल पर रखा। हम दिखाते रहे लगातार खबरें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।